कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं हम लोग के पास। हम लोग आज लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट्स इस वीडियो में बात डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट में हम लोगों ने धातु और अधातु वाले क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था बेटा। आयनिक यौगिक क्या होते हैं इसको भी डिस्कस कर लिया था। सक्रियता श्रेणी क्या है, ये 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में जो पार्ट नंबर 3 वीडियो है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज पार्ट नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग का है वो उभयधर्मी ऑक्साइड्स है। कौन सा? उभयधर्मी ऑक्साइड्स। और उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो हमारा खनिज और अयस्क के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बेटा सिर्फ आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो ये सिर्फ चैप्टर नंबर 3 के ये 5 क्वेश्चन पढ़ के जाएं और उनका जो रिजल्ट है वो काफी बेस्ट आने वाला है बेटा। तो आज चलिए ज्यादा बातें ना करके हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, इधर देखना। तो बेटा यहाँ देखो क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि उभय मीन्स होता है कि जो दोनों तरफ चले, तो जैसे देखिए बात करते हैं, लिखा है वे धातु ऑक्साइड्स जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके क्या बनाएगा बेटा, लवण और जल बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बोला वे धातु ऑक्साइड्स, कौन से ऑक्साइड्स होंगे, वो धातु ऑक्साइड्स होंगे। वे धातु ऑक्साइड्स जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर देखें उभयधर्मी ऑक्साइड्स का नाम लिखें, जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड्स, ये हमारे क्या है, एक तरह से उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं। जैसे दूसरे अगर उभयधर्मी की बात करें तो हम Al2O3 मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, ये भी क्या है, हमारे एक उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं। जैसे यहाँ पे इस पूरे अब ठीक बताता हूँ। तो इनका क्वेश्चन है, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर जिंक ऑक्साइड्स को आप बताइए कि ये आप बता रहे हैं कि ये जिंक ऑक्साइड्स उभयधर्मी है, तो ये ऑक्साइड्स अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाता है। ये आप यहाँ पे करके दिखाइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर जैसे जिंक ऑक्साइड से लिया बेटा, ये जिंक ऑक्साइड लिया और इसकी रिएक्शंस हम लोगों ने HCl से कर लिया और 2 मॉलिक्यूल्स HCl लेंगे। यहाँ पे HCl से किया तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 H है 2 Cl है, तो यहाँ पे जिंक क्या होगा, इस Cl2 से रिएक्शन करेगा तो बना लेगा बेटा ZnCl2 जिंक क्लोराइड्स, और प्लस ये क्या बन गया हमारा बेटा, एक लवण बन गया। और उसके बाद बचे कितना, क्या देखिए यहाँ पे H2 और यहाँ पे क्या बचा O, तो यहाँ पे क्या बन गया, जल बन गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो धातु ऑक्साइड्स था वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो ये बेटा धातु ऑक्साइड से ये अम्ल और ये लवण और ये जल हो गया। अब इसी के रिएक्शंस हम लोग करके देखते हैं कि क्षार से करके देखते हैं कि लवण और जल बनता है कि नहीं बनता है। तो बेटा देखिए ZnO लिया और इसकी रिएक्शंस हम लोगों ने NOH क्षार ले लिया, क्षार से रिएक्शन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या बनता है, यहाँ पे बेटा देखिए Na2 लिया, उसके बाद Zn और यहाँ से क्या करेंगे, H2O2 को ले लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा सोडियम जिंकेट बन जाता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, जो कि एक लवण होता है, एक लवण होता है। उसके बाद बचा क्या बेटा, तो यहाँ से देखिए कितने H बचे, 2 H बचा, तो यहाँ से 2 H हो गए और यहाँ वाला जो ऑक्सीजन बचा था, ये ऑक्सीजन ये क्या बना लिया, जल बना लिया। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड से एक एग्जांपल मैंने बताया था उसको मैंने करके दिखा भी दिया कि HCl से अगर हम लोग अम्ल से रिएक्शंस कराते हैं तब भी लवण और जल देता है, और अगर हम क्षार से रिएक्शंस कराते हैं इसी जिंक ऑक्साइड से तब भी लवण और जल देता है। आई होप आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन खनिज और अयस्क के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, लोगों ने ऐसा है उभयधर्मी ऑक्साइड से जो मैंने भी पढ़ा है उसका स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं 5वां खनिज और अयस्क के बारे में।
तो बेटा यहाँ पे देखना है कि खनिज क्या चीजें होती हैं, ऐस क्या चीजें होती हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे खनिज को देखने वाले हैं। तो जैसे बात करते हैं मगर खनिज क्या होती है, तो बेटा पृथ्वी के भूपर्पटी, भूपर्पटी मतलब होता है कि भूमि के अंदर बेटा जब हम खनन करते हैं या खुदाई करते हैं, तो खुदाई के मतलब पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरली रूप से क्या होती हैं, पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो खनिज होते हैं। जैसे बेटा नेचुरली रूप से पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आप लोग को मालूम होगा। जैसे लोहा भी कहाँ से आता है, कोयला भी, एल्युमिनियम भी, ये सब जितने तत्व होते हैं ये प्राकृतिक रूप से कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर खुदाई करने के, खनन करने के बाद मिलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, खनिज। लेकिन बेटा याद रखना खनिज कैसे, जैसे अभी हम पृथ्वी से खुदाई करते हैं, जैसे सपोज एक कहानी की तरह सुनिएगा आप लोग कि जैसे भी देखा जाए कि अगर हम मिट्टी में खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर खुदाई कर रहे हैं और खुदाई करते करते हमें क्या हुआ, एक मटका मिला, ठीक है, सोने का मटका मिला। अब उस सोने के मटके में, अब बेटा बताओ जो सोने का मटका अपने को मिला है, क्या वो प्योरिटी पूरा सोना ही होगा, नहीं। तो बेटा अगर उसमें देखा जाए तो उसमें बहुत सारी मिट्टियाँ लगी होंगी, ठीक है, बहुत सारे मिट्टी लगे होंगे, उसको आप फिर निकालेंगे तो वो पृथ्वी में जिस रूप से आपको मिला है, बहुत सारी गंदगी उसमें लगी होंगी, तो वो जिस रूप में पृथ्वी इसके अंदर खुदाई करने के बाद आपको जो मिला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। तो बेटा जो लोहा मिल रहा है वो एक्यूरेट मतलब लोहा ही नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे गैंग्स होंगे, बहुत सारी गंदगियां होंगी, उन गंदगियां और लोहा और बहुत सारी अशुद्धियों को जब मिला के जिस रूप से हमने पृथ्वी से निकाला है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, खनन बोलेंगे, अरे सॉरी खनिज बोलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे बोला भी है, पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व खनिज कहलाता है। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे लोहा और कोयले की बात कर लेते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा खनिज के बारे में, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम अगली बात करें कि ऐसे क्या होता है, तो बेटा वे खनिज बोला है कि इन खनिजों में से वे खनिज जिसमें से धातु आसानी से और कम लागत में प्राप्त की जा सकती है, ऐसा कहलाता है। जैसे सपोज करिए बेटा अपने को लोहा निकालना है, अपने को एक मतलब कि एक बहुत बड़ा चट्टान मिला, मतलब खुदाई खनन करने पे हमें बहुत बड़ा चट्टान मिला और वहाँ से अपने को लोहा निकालना है। तो यहाँ पे अगर बात समझिएगा इस तरह से कि अपने को लोहा निकालना है, तो यहाँ पे देखा गया कि इतना भाग तो मिट्टी वगैरह है, मान लीजिए कि मिट्टी है या कोयला, मान लीजिए कोयला है यहाँ पे, ठीक है, और इतना कुछ सस्ती मुस्ती एल्युमिनियम है और यहाँ पे ये लोहा आयरन है, ठीक है। अपने को लोहा निकालना है, ये खनिज है, ठीक है। ऐसे दूसरा खनिज यहाँ पर देख लो बेटा, ये दूसरा खनिज इस तरह से खनन करने के बाद मिला है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अपना आयरन हो गया और इतनी सी मिट्टी कोयला है मान लीजिए और इतना सा एल्युमिनियम है और अपने को निकालना है। तो यहाँ पे बेटा देखो कि अगर अपने को इस खनिज से आयरन निकालना होगा, मीन्स लोहा अगर प्राप्त करना होगा बेटा, तो अपने को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी कोयला हटाने के लिए, एल्युमिनियम हटाने के लिए। तो अपने को कितना थोड़ा सा क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, मीन्स लोहा मिल रहा है। और अगर इस खनिज नंबर 1 था, खनिज नंबर 2 की बात करें अगर हम, खनिज नंबर 2 में अगर अपने को यहाँ से लोहा प्राप्त करना है तो बताओ यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। इट मीन्स यहाँ पे कोयला कम है, कोयले को निकाल देंगे, एल्युमिनियम कम है, एल्युमिनियम को निकालेंगे और यहाँ पे लोहा अपने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा मात्रा। मतलब यहाँ पे बेटा पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे और अपने को थोड़ा सा मिल रहा है, और यहाँ पे पैसे भी कम खर्च होंगे। इट मीन्स इनको अलग गंदगी अलग करने के लिए पैसे भी कम खर्च होंगे और अपने को लोहा ज़्यादा मिलने वाला। तो ऐसे खनिजों जहाँ पर धातुओं को निकालना, क्या होता है, आसानी होती है और कम लागत में निकालना उनको आसान होता है। तो ऐसे खनिजों को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, एस्क बोलते हैं। तो बेटा बताओ कि नंबर 1 वाला जो खनिज था, नंबर 2 वाला खनिज था, तो इनमें से हम एस्क किसको कहेंगे, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, नंबर 2 वाले को खनिज कहेंगे। क्यों कहेंगे बेटा, क्योंकि यहां पर अपने को धातुओं को निकालना आसानी है, मतलब कि धातु को प्राप्त करना आसान है और कम लागत, इट मीन्स कम खर्चे में हम लोग यहां पर धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे खनिज अपने क्या कहलाते हैं बेटा, एस्क कहलाते हैं। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं।